तो वहां लिखा था कि आनंद की प्राप्ति के लिए भगवत गीता, ऐसे ही कुछ है ना? हैं जी, भगवत गीता से ही आनंद की प्राप्ति। मैंने आनंद पहले ले लिया क्योंकि लोग उसी के चक्कर में है ना। पहले आनंद, अच्छा पहले क्या पढ़ते हैं वो होर्डिंग में फ्री, फिर देखते हैं क्या है ना जी, एक के साथ एक फ्री, तो वो पहला अटैक होता है। तो इसलिए तो भगवत गीता से ही आनंद की प्राप्ति, ये एक अटल सत्य है। अब इसको थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। आनंद में रुकावट क्या पैदा करती है? अशुभ। आनंद की रुकावट क्या करती है पैदा? अशुभ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। 9वें अध्याय का पहला श्लोक, बड़ा सरल संस्कृत है। यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। यज ज्ञात, ज्ञात का मतलब जो जान जाएगा इस ज्ञान को, मोक्ष से उसको मोक्ष मिल जाएगा, अशुभात जो अशुभ है, गीता को घर में रखने से नहीं होगा कुछ। ज्ञात्व जो जान जाएगा, जो समझ जाएगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि भाई मेरे तू ये अंगूठी पहन लियो और महालक्ष्मी यज्ञ करा लियो। पता लक्ष्मी जी तो पंडित जी ले जाते हैं, तुम्हारी लक्ष्मी तो कम हो जाती है। बताइए आप मुझे, सच है कि झूठ है? वो भाई साहब लेके चले गए हैं प्रभु जी, महालक्ष्मी यज्ञ कर दिया, और आप सोच रहे हो कि धन उससे आ रहा है। यहां भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, देखिए सुनिए। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। आपके लिए लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। ये सुसुखम, सुखम नहीं, सु का मतलब होता है बहुत सुख, सुसुखम कर्तुम, जो इस ज्ञान पे चलेगा, जो करेगा। अव्ययम, व्यय का मतलब खत्म हो जाना, और ए लग गया सामने तो जो कभी खत्म नहीं होगा। सुसुखम, ऐसा सुख मिलेगा आपको, परंतु आपने तो कभी जीवन में इसको समझने की कोशिश ही नहीं की। 5वां अध्याय का 29वां श्लोक, ज्ञात्वम माम शांतिम रच्चति। ज्ञात, जानना, जो इस ज्ञान को जान जाएगा, ज्ञात्व माम, मैं, शांतिम रच्चति, उसके जीवन में शांति ला दूंगा। तो जिसके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं मिलेगा। अशांत से कुठा सुख हो, जिसको शांति नहीं है उसे सुख कैसे मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट मिलता है ना शांति वेर, वो मजा होता है। क्या होता है? क्षणिक होता है। और शांति किससे आती है? आप लोग सब जानते हैं इस बात को। जो यंगस्टर हैं उनको आपने, माता पिता सबसे बड़े द्रोही रहे हैं हमारी पीढ़ियों के, मेरे पिताजी इंक्लूडेड, उनके पिताजी, उनके पिताजी। ये आज इस पे शोध हो रहा है कि आज हमारा इतना बुरा पतन कैसे हो गया, और उसका कारण है गुरु। और पहला गुरु होता है माता पिता। श्रीमद् भागवतम सुनने जाते होगे, भागवत कथा, परंतु कभी ये नहीं बताया किसी ने आपको कि माता पिता पुत्र राजा गुरु स्वजन, स्वजन में सब आगे, बहन भाई बेटी, मामा चाचा ताऊ बुआ फूफा मौसा मासी, सब मित्र बनने योग्य नहीं है, जो कि अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु से निकलने का तरीका जो कृष्ण भक्ति नहीं दे रहा। बच्चे पैदा करने से माता पिता नहीं बनते, सॉरी, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। वो माता पिता मामा चाचा ताऊ होते हैं उसमें। कभी बताएं किसी को सुना है ये कुत्ता जो है ये इसका मौसा है? सुना है कभी? है प्रभु जी? सुना आपने कभी? अरे ये मनुष्यों के लिए औहदे हैं, ये औहदे हैं, और इसके लिए आपको के अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। औहदों के लिए नहीं होती प्रभु, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्वालिफाइड होना पड़ेगा। फिर भगवान क्या कहते हैं कि शांति रचते, मैं शांति दे देंगे जो इस ज्ञान का पालन करे।
तो ये तो मैंने कुछ श्लोक उठाए हैं। आपको आनंद चाहिए तो आपको भगवद गीता लेनी पड़ेगी। उसका कारण बता दो। क्योंकि अज्ञानता दुख देती है। अज्ञानता क्या देती है? गलत व्यक्ति से रिश्ता कर लिया, गलत जगह से खा लिया, बीमारी हो गई। आप जहां भी देखेंगे जहां असफलता है, जहां दुख है ना, वह अज्ञानता ही कारण होगी। उसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान ही सुख देता है, परंतु पिछले 200 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है कम हुआ है? बढ़ा है। टेक्नोलॉजी आ गई, बढ़िया नहीं बढ़ा। परंतु प्रभु जी सुख कहां दिया? रिश्ते खत्म, रिश्तों में कड़वाहट है। प्रभु बताइए आप मुझे, सोच। एक तो सबसे बड़ा ढकोसला जो माता पिता करते हैं ना प्रभु जी, हम तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा जीवन बेटर है कि हमारे माता पिता के समय शांति ज्यादा थी और उनके माता पिता की उनसे ज्यादा शांति थी? अर्थात हर पीढ़ी ने अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए बेड़ा गर्क ही किया है। हकीकत तो यही है। आपको कुछ भी लगे, माता पिता भगवान नहीं बताया गया कहीं भी। माता पिता को गुरु कहा गया है और उन्होंने गुरु तत्व का पालन ही नहीं किया। सिर्फ अरे खाना खिलाना तो चिड़िया भी सीख जाती है, एक जानवर भी सीख जाता है। आप जो ज्ञान दे सकते थे वो आपने दिया ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित कर दिया। आज पूरे सृष्टि में, हमारी ये जो पृथ्वी पे किस चीज की कमी है? सुविधाएं बढ़ गई हैं, अनाप शनाप बढ़ गई हैं सुविधाएं, परंतु क्या लोग सुखी हो रहे हैं? जब तक आप ये आध्यात्मिक विज्ञान को जोड़ेंगे नहीं ना, तब तक जीवन में सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आप अज्ञानता में रहेंगे। मैंने ये प्रश्न नोबेल प्राइज विनर्स तक से किया हुआ है कि जीवन का लक्ष्य फिजिक्स बताती है? बोले नहीं। केमिस्ट्री बताती है? बोले नहीं। मैंने कहा मेडिकल साइंस बताती है? नहीं। मैंने कहा फिर उद्देश्य के बगैर उद्देश्य कौन बताता है? कौन सा विज्ञान बताता है? उसको कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक विज्ञान बताता है कि आत्मा का लक्ष्य क्या है। शरीर के लिए, शरीर को आत्मा के लिए काम करना चाहिए, गाड़ी को आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आप गाड़ी के लिए करें। आज पूरा समाज उल्टा कर रहा है, इसलिए हर जगह उल्टा हो रहा है। जब तक व्यक्ति के, हमारा क्या हालत होगी पता है? जब तक हमारा शोषण नहीं हो ना, दूसरे का होता है मरने दे, मुझे क्या करना है। जिस दिन मेरे पूंछ पे पैर रखोगे उस दिन मैं उछलूंगा। यही हो रहा कि नहीं हो रहा समाज में? बताइए आप मुझे, क्या कारण है? क्योंकि भौतिकता का मूल मंत्र है एक जन्म है मजा कर लो, और आध्यात्म का है बेटा जवाबदेही होगी। क्या होगी? जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु दी एंड नहीं है। दी एंड नहीं है, समाप्ति नहीं है प्रभु। ये भगवद गीता पहली चीज सिखाती है। आपके जीवन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी।